सर्वप्रथम हमारे गुरु जी के चरणों में नमन। और उसके बाद आज का जो कार्यक्रम जो था वो इतना शानदार। सबसे पहले तो हमारे जो यहाँ पर चांदा धाम में हेलो चांदा धाम में लगातार काफी सालों से सेवाएं दे रहे हैं। सर्वप्रथम जो आज हमारे बीच में आज का कार्यक्रम था वो इतना शानदार कि हमारे जो चांदा धाम के मुख्य पुजारी श्री रामचंद्र जी का आज 50वीं सालगिरह थी। सो मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा कि इनकी जो जीवनी है वैसे ही आगे 50 साल और ऐसी ही इनकी जोड़ी बनाए रखें और इनको सभी तालियां बजाकर इनका बधाई देंगे। इनके बारे में मैं मुझे यहाँ पर आते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं। 15 साल से लगातार इनको देख रहा हूँ कि पूरे मंदिर के अंदर जो भी इन्होंने अपनी मैनेजमेंट संभाल रखी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये रही है चांदा धाम के अंदर कि चांदा धाम का पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में कहीं भी कोई भी, कई बार क्या होता है मंदिर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहां पर पुजारी है वो ऐसे है ये है। चांदा धाम का सबसे बड़ा ये बात रही है कि कोई भी दाग नहीं लगा है। तो एक बार हमारे चांदा धाम के लिए इस बात के लिए तालियां दीजिए। तो उसके बाद जैसे हमारे दूसरे पुजारी जी हैं ऋषि कुमार जी, उन्होंने भी अभी जैसे ये राधा कृष्ण मंदिर बन रहा है तो वो भी उनके परिवार के द्वारा बनवाया जा रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मतलब ये कि बालाजी महाराज ने चांदा धाम के दरबार में जिसने भी यहाँ पर तन मन धन के साथ सेवा की है, बालाजी महाराज ने आशीर्वाद के रूप में उन्हें बहुत कुछ दे दिया है। सो आप आए हुए जितने भी सबसे पहले तो जो पुजारी जी के परिवार से हैं उनको पूरी चांदा धाम कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई चांदा धाम की तरफ से। अब मैं निवेदन करूंगा गुरु गद्दी पर विराजमान श्री गोपीराम जी पगड़िया जी को कि वो भी बधाई के रूप में 2 शब्द कहें। सुभाष जी, गुरु जी का निवेदन है कि पहले 2 शब्द इनके परिवार की तरफ से। जो आज का कार्यक्रम हमने एक छोटा सा यहाँ प्रोग्राम किया वो कैसा लगा थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। हाँ जी। पधारे हुए सभी बाबा के भक्तगण और आज का जो प्रोग्राम यहाँ किया गया है वो श्री रामचंद्र जी शास्त्री और श्रीमती कमला देवी के शादी की 50वीं सालगिरह गोल्डन जुबली के रूप में आप सब ने बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। दरअसल में हमें ये उम्मीद नहीं थी। मेरे पास प्रधान जी का फोन आया था 3 दिन पहले कि हम ऐसा प्रोग्राम कोई करना चाहते हैं। और फिर मैंने जब बच्चों से सलाह की, और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम शास्त्री जी से बिल्कुल छुपाया गया था। इनको एक सरप्राइज देना था कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और बाबा की बड़ी कृपा रही, बड़ा आशीर्वाद रहा और प्रोग्राम बहुत ही भव्य रूप से संपन्न हुआ। इसके लिए चांदा धाम की पूरी मैनेजमेंट कमेटी और टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रामचंद्र जी और कमला मेरे से छोटे हैं, मैं रामचंद्र जी का बड़ा साटू हूँ, इसलिए इन दोनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो गुरु जी को आशीर्वाद 2 शब्द भी दिए और हमारी चांदा धाम कमेटी की तरफ को आपने जो हमारी मैनेजमेंट थी उसके लिए भी आप हमने शुभकामनाएं दी हैं। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि अभी 2 शब्द बोलेंगे गुरु गद्दी पर विराजमान श्री गोपीराम जी पगड़िया जी।
बोलो चारना धाम की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। सबसे पहले मेरे बुजुर्ग भी है, मार्गदर्शक भी है और गुरु जी के मेरे पिताजी महेंद्र जी रामचंद्र जी बागड़िया के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले रामचंद्र जी शास्त्री जी को मैं उनकी 50वीं 21 सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनके परिवार का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, जो प्रधान जी ने इनको आग्रह किया और इन्होंने मान के हमारा निवेदन स्वीकार किया। इनके लिए सुभाष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद चारना धाम की जो कमेटी है और जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जिन्होंने थोड़े से समय में बढ़िया प्रोग्राम किया, उनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारे अमरचंद जी बादू, विक्रम जी, पूर्ण जी, रणजीत जी सोनी, कृष्ण जी यादव, महावीर जी, इनका बड़ा सहयोग रहा इस कार्यक्रम करने में। और कार्यक्रम सभी के सहयोग से होता है। और सभी को आए हुए मेहमानों को अब भोजन के लिए भी निवेदन करता हूँ। पुजारी जी की तरफ से भोजन की व्यवस्था की है और रात्रि जागरण की व्यवस्था, जागरण भी है। सारे जने जागरण सुने, भोजन करें। तो बालाजी महाराज की जय हो। क्या बताएं, थोड़ी देर पहले की बात है, भाई साहब मेरे को दिमाग निकाल रहे थे, बोले क्या कर रहे हो? बोले जी आपको बोलने की जरूरत नहीं, आज हम जो मर्जी करेंगे। आपको नहीं कह रहा, भाई साहब को कह रहा हूँ। मतलब ये अपनी ड्रेस पहन के तैयार होके आगे में, भाई साहब ये कपड़े पहन लो, आप अंदर आ जाओ कमरे में। क्या कर रहे हो? बिना पूछे क्या कर रहे हो? उल्लास बोल पूछा तो इस प्रकार से बाबा चारना धाम का पाठ कृपा, इसकी कृपा बगैर कुछ नहीं होता। न कोई मैं कर सकता, न कोई हमारे बहन जी कर सकते हैं, न कोई साथी। ये तो इसकी अपार कृपा थी। एक वो भी समय था जब यहाँ पधारे भाई साहब, एक वो भी समय था, एक आज भी समय। इन्होंने इस संस्थान में बाबा की सेवा में जी जान लगा दी अपनी। ये कुछ कहने की बात नहीं। किसी गांव में जाकर के यहाँ से 100 किलोमीटर जाके आप पूछ लो कि यहाँ पंडित जी आए थे क्या चारना धाम वाले? रामचंद्र जी के? हाँ बोले, हाँ बोले आए। पूरे डिस्ट्रिक्ट में चप्पे चप्पे में बाबा की कृपा से जानकारी है। ऐसी जानकारी किसी की नहीं होती। और हमारे पर तो अपार कृपा है। यानी इन्होंने ये मैनेजमेंट संभालने की बड़ी कृपा की, ताकि मेरे को मौका मिल गया गंगानगर आने जाने का। नहीं तो 1978 से लेकर के 1997 तक मैं यहीं था, मेरी ड्यूटी यहीं थी। कभी मौका ही नहीं मिलता था। एक दिन 2 दिन 4 दिन घंटे लगाने जाता था घर पे। जब ये पधार गए तो मेरे पर बड़ी कृपा हुई हनुमान जी की। इनका सहयोग रहा आज तक और पूर्ण रूप से सहयोग है मेरे पर। भाई बेटे कहते हैं ठीक है मैं कर देता हूँ, ठीक है भाई जी आप कर दो। देखो कितनी बड़ी बात है, जब से भाई साहब आए हैं या मैं आया हूँ, मैं 1978 से हूँ यहाँ इस बाबा की सेवा में। और 5-6 पंडित 6-7 पंडित पुजारी रहते हैं। अक्सर आप किसी मंदिर में चले जाओ, आपस में पुजारियों
पुजारियों के टकराव रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कोई किसी प्रकार की बात। कितनी बड़ी बात है ये, 6 आदमी रहते हैं, 6 पुजारी, लेकिन कोई किसी प्रकार का मन में द्वेष नहीं। भाईसा क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं करूँ, मैं क्यों करूँ, ये चौधर करते हैं तो चौधर करेंगे, बड़े हैं, बड़ों का काम है चौधर करना, सुझाव देना, सब बातों में सुझाव देना, सारी सुझाव लेते हैं। कमेटी भी कई बार कह देती है पंडित जी बताना ये कार्यक्रम कैसा है, तो 1 मिनट में बना दिया मैटर। तो इस बाबा की अपार कृपा बगैर कुछ नहीं होता। मैं धन्यवाद देता हूँ परिवार वालों को जो इतनी दूर से चल करके और हमारे को सहयोग दे रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे नहीं वो तो उसके बगैर तो दर्शन होते ही ना, उसकी कृपा हुई तो सभी आगे ना, प्रमोद जी आगे, पंडित जी आगे, बेटे आगे, भतीजे आगे, हैं लड़की दामाद आगे, बच्ची आगे, बगैर इसकी कृपा बगैर नहीं आ सकती। हाँ ये देखो शंकर लाल जी बोल रहे हैं, बाबा ने सुन दिखा दिया नहीं कि मैं आ गया पाकिस्तान में। सही वास्ते ज्यादा कोई खर्चा नहीं करना है, प्रचार की जरूरत को नहीं है, हम बड़े सहयोग है माने, सारी बातें एक ही बात है कि हम माने बड़ो सहयोग है। मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं किसी बात की। मुझे ये बैठे हैं हम, नहीं तो भगत जी बड़े भगत जी होते थे ना, 1 मिनट इन्हें मैंने कोई हट देता, कहने नहीं हटी रहो, बस मैं 2 घंटा चाहिए हूँ कहते मुझे 4 आने पास आ जाइयो, मतलब ये तो प्रतिबंध हो। जब ये 96 में आए, 97 में आए, 3 महीने में हमारे दोनों भाइयों ने बैठ करके सारी प्रक्रिया को समझ में आ गई, बता दिया ऐसा अपने यहाँ ऐसा प्रक्रिया चलती है। बोला ठीक है, साथ में 3-4 महीने रहे, उसके बाद अपने को निवेदन कर दिया महाराज अब संभालो। भगत जी ने बड़े भगत जी ने बहन जी ने बड़ी कृपा की मेरे में, तुरंत मुझे कैसे ठीक है, लेकिन यूँ नहीं, ड्यूटी यही है, यदि यहाँ चले जाओ मुझे जाऊँ वही वास्ते बाबा की कृपा हुई और आज तक कृपा बनी हुई है। और प्रार्थना यही करते हैं हमारे सभी पुजारियों पर और सारी संस्था के कमेटी के मेंबरों पर और आए हुए मेरे सारे सदस्यों पर बाबा कृपा बनाए रखें और उनका आशीर्वाद अपने को मिलता रहे। क्यों बच्चे इतनी दूर से आए हैं, जयपुर से आए हैं, बाबा जी आए हैं, कभी मिलने मौका पड़ेगा, आज मिलने का मौका है ना, लेकिन इनको कौन मिलना चाहिए, अपने इतने आदमी कौन मिलने वाले, कोई नहीं मिलने वाले दामाद जी से जाकर के। ये तो एक सहयोग है और बाबा की कृपा है, क्यों निर्मा जी है, बिना कृपा बगैर नहीं मिल सकते, नहीं आशीर्वाद प्राप्त हो सकता। बाबा की कृपा हुई तब बहन जी का, अपने वर्तमान बहन जी बैठे हैं गोपीराम जी, इनका आशीर्वाद है, इनका सहयोग है, बाकी सब बाबा की कृपा है। बोलो बजरंग बली की जय। सभी मिलकर के हम एक साथ भोजन करेंगे, हम सभी एक साथ भोजन करो, एक साथ भोजन करा बैठिए। कभी यहाँ नहीं में पंडित जी थे कर लो, मैं बाद में कर लूँगा, या मैं पहले कर लूँ देवाल में कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। बड़ों प्रोग्राम होते हुए भी वेटिंग करता रहेगा, क्या आजा भैया 12 बज के रात को, आजा भैया 12 बज के रात को रोटी खाएंगे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जीवन में भी इतने वर्ष बीत गए साथ रहते हुए, कभी अलग से खड़ा नहीं खाया, बराबर बैठ। मैं बाबा से यही दुआ करता हूँ हमारे सारे जो है ना मैनेजमेंट कमेटी, जाना धाम की समिति और ट्रस्ट इसी प्रकार से प्रेम और प्यार से बना रहे, ये मेरी बाबा से हमेशा भी एक साथ ही काम करते हैं और एक साथ ही बैठ के चाय पीते हैं, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। नहीं आज तो कोई यही नहीं है, इसके जमाने में आज का युग ऐसे ही है, एक दूसरे से विरोध करते हैं पुजारी लोग,
लेकिन यानी ये तो दरबार की बात है, ये तो उस दरबार की बात है। बोल चाणधाम की जय हो। सभी इकट्ठे होकर के और सही भोजन करेंगे। हाँ, जोशी भाई साहब से भी सुन लेते हैं। चाणधाम की बालाजी महाराज की गुरु जी महाराज की। देखो इनकी कृपा है और इनकी कृपा के साथ में बहुत साल इनके साथ रहा और बड़ा आशीर्वाद रहा। और आज का जो कार्यक्रम समिति ने संस्था में रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ये सारा कार्यक्रम जो है मेरे से बिल्कुल छुपा करके रखा गया, जैसे सुभाष जी ने बताया है। आशा के अनुरूप जो है कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ, लेकिन थोड़ा सा पहले पता होता तो उसका आनंद शायद और ज्यादा होता। जैसे रेणुमा जी कह रहे हैं मेरे को तो बताया ही नहीं आपने, मेरे को नहीं पता था। मेरे को भी नहीं पता था। वो जयपुर बैठे प्रधान जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ये सारा कार्यक्रम की रचना की और पूरी कमेटी ने सहयोग दिया। आए हुए सभी सज्जनों का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब सब मिलकर के भोजन करें और उसके बाद जल जागरण में कार्यक्रम रखें। ये दोनों कार्यक्रम जो है एक साथ संयोग से बैठ गए। आपकी शादी में नहीं आ सके, आज आप सारे शामिल हो गए। शादी वाले टाइम पर तो आप और हम थे मिले नहीं थे। शादी तो मेरी 75 में हुई थी, आका तीज के दिन। हाँ बताओ। तो ये संयोग बैठ गया सारा। ये बड़ा बेटा है, इसने शुरुआत ज्वाइन की होशंगाबाद में बड़ी कंपनी में। उस वक्त मैंने ये जागरण बोला था कि इसकी अच्छी तरह सेटिंग हो जाए तो बाबा का एक जागरण लगाएंगे। और समय बीतते 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 बीच में एक बार हमने कार्यक्रम रखा भी था, लेकिन वो किसी कारणवश हमें स्थगित करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा। क्यों? हमारे जीजा जी का स्वर्गवास हो गया था, इस वजह से कैंसिल करना पड़ा। और आज ये सब सहयोग बन गया और आप सबका सहयोग हो गया, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार है। बोल बालाजी महाराज जी की। अभी लंगर तैयार है, सभी वहां पर भोजन करेंगे। तो एक बार दोबारा से दूल्हे राजा को आप बधाई दे दें। और उसके बाद जागरण भी है, जागरण भी सुनेंगे सभी, ठीक है।